भारत के ऐतिहासिक मून मिशन चंद्रयान-3 के अहम हिस्से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के उठने की उम्मीद तो खत्म हो चुकी है। हालांकि इसरो इस मिशन को पहले ही सफल बता चुका है, क्योंकि रोवर चांद पर अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर चुका है। इसी बीच बताया जा रहा है कि लंबी नींद में जाने से पहले ही विक्रम और प्रज्ञान पूरी दुनिया को एक बड़ा और खास तोहफा दे चुके हैं, जिसका इस्तेमाल इसरो भविष्य में काफी ज्यादा करने वाला है। वहीं अब अमेरिकी रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस दाविस ने एक आर्टिकल में चंद्रयान-3 से जुड़ी कई सफलताओं के बारे में डिटेल में बात की है। आइए जानते हैं कि जेफरी गिलिस ने क्या कहा है। दरअसल space.com पर छपे एक आर्टिकल में प्रोफेसर जेफरी कहते हैं कि चंद्रयान-3 के डेटा से पता चला है कि चांद की मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स शामिल है। चांद पर सल्फर का मिलना हैरान कर देने वाला है। साथ ही कहा कि मेरे जैसे ग्रह वैज्ञानिकों को पता है कि चांद के चट्टानों और मिट्टी में सल्फर मौजूद है, लेकिन केवल बेहद कम। इन नए डेटा से पता चलता है कि अनुमान से ज्यादा सल्फर हो सकता है। प्रज्ञान के पास 2 उपकरण हैं जो मिट्टी का विश्लेषण करते हैं, एक अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, या शॉर्ट में कहे तो LIBS। इन दोनों उपकरणों ने लैंडिंग स्थल के पास की मिट्टी में सल्फर को मापा है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि चांद की मिट्टी में मौजूद सल्फर एक दिन एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से दूर रहने में मदद कर सकता है, जिससे कि साइंस के लिए यह एक उदाहरण बन जाएगा जो खोज को सफल बनाता है। चांद के सरफेस पर 2 अहम चट्टानें हैं, गहरी ज्वालामुखी चट्टान और दूसरी चमकीली उच्चभूमि चट्टान। अर्थ पर एक्सपेरिमेंट्स में चांद की चट्टान और मिट्टी की संरचना को मापने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरे ज्वालामुखीय मैदानों की सामग्रियों में चमकीले उच्च भूमि वाले पदार्थों की तुलना में अधिक सल्फर होता है, जिससे ये पता चलता है कि सल्फर मेन रूप से ज्वालामुखीय गतिविधि से आता है। चांद की गहराई में मौजूद चट्टानों में सल्फर होता है। जब ये चट्टानें पिघलती हैं तो सल्फर मैग्मा का हिस्सा बन जाता है। जब पिघली हुई चट्टान सरफेस के पास आती है तो मैग्मा में मौजूद अधिकांश सल्फर एक गैस बन जाता है, जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। कुछ सल्फर मैग्मा में रहता है और ठंडा होने के बाद चट्टान के भीतर ही बना रहता है। यह प्रोसेस बताता है कि सल्फर मेन रूप से चंद्रमा की काली ज्वालामुखीय चट्टानों से क्यों जुड़ा हुआ है। चंद्रयान-3 ने चांद की मिट्टी पर सल्फर की खोज की, जिससे ये पहली घटना बन गया है। हालांकि डेटा कैलिब्रेशन पूरा होने तक सल्फर की सटीक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रज्ञान पर LIBS उपकरण से इकट्ठे किए गए अनकैलिब्रेटेड डेटा से पता चलता है कि ध्रुवों के पास चांद की उच्च भूमि मिट्टी में भूमध्य रेखा से उच्च भूमि मिट्टी की तुलना में अधिक सल्फर हो सकती है। साथ ही कहा कि गहरे ज्वालामुखीय मिट्टी से भी अधिक हो सकती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।